तो चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं मणिकर्णिका घाट के अंदर और यही वो आग जो हमेशा जलती रहती है और थोड़ा सा मणिकर्णिका घाट के बारे में जानेंगे। और हम लोग ललिता घाट में पहुंच चुके हैं। देखिए तमाम लोग जो आपको दिख रही है सभी लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए हुए हैं और ये दोबारा मनुष्य योनि में नहीं आना चाहते। ये सभी लोग जो आपको दिख रहे हैं ये कोई यहाँ पे मनुष्य योनि में नहीं आना चाहता। सब लोगों को मनुष्य जीवन से द्वेष है, तड़प रहे हैं मनुष्य योनि पाके, इसलिए यहाँ पे आते हैं मोक्ष की नगरी में मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो चलिए हम उस आग का पता लगाते। देखिए वहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं वो तमाम लकड़ियाँ रखी हैं। तो चलिए उन जाने का कोशिश करते हैं कि वो आग किसने लगाया था, जो आग अभी तक बुझी ही नहीं इस मणिकर्णिका घाट पे। तो किससे पूछें वो आग किसने लगाया था। सर मणिकर्णिका घाट के बारे में आप कहाँ से हैं? सबसे पहले तो मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से आए हैं, तो क्या इस घाट के बारे में कुछ जानते हैं आप? सॉरी। चलिए भैया भी नहीं जानते इस घाट के बारे में। आग किसने लगाया मणिकर्णिका घाट पे जो अभी तक बुझी ही नहीं, अल्लाह से हमेशा जलती रहती है। चलिए तो उस आग के बारे में जानते हैं। जैसे होता है ना कि पहली बार आग को दिया जाता है, जो यहाँ के डोम जिसको बोलते हैं, डोम के द्वारा आग दिया जाता है। तो वो आग किसने दिया शायद कोई बता पाए, क्योंकि बहुत ही पुरानी कहानी है। अब ये परंपरा बन गई है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे चिताएं जल रही हैं और ये अंग्रेज महोदय भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। पति पत्नी शायद दिख रहे हैं, हो सकता है भाई बहन भी हो, पता नहीं, आई डोंट नो। यहाँ पे जापानीज लोग भी दिख रहे हैं। ये लड़की तो जापानीज है, ये लड़के का पता नहीं। और आप देख सकते हैं वो देखिए मणिकर्णिका घाट है और ये घाट को अब मैंने पहले बता ही दिया। देखिए वो देख रहे हैं जो लाशें जल रही हैं। तो इसकी क्या सच्चाई है कि आग ऐसा है कि यहाँ पे आग कभी नहीं बुझती, शायद यही इसकी सच्चाई है। तो वो पहली बार किसने आग दिया था ये शायद रहस्य ही रह जाएगा, कोई नहीं बता पाएगा। तो चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं मणिकर्णिका घाट के अंदर और यही वो आग जो हमेशा जलती रहती है और थोड़ा सा मणिकर्णिका घाट के बारे में जानेंगे। और ये हमारे साथ गुरुजी हैं। क्या नाम है गुरुजी? लल्लू बाबा जी से। तो पहली बार यहाँ पे आग जली थी वो किसने जलाई थी? भोलेनाथ ने पहली बार जो आग जली थी भोलेनाथ ने जलाई थी। क्या वजह था? कोई श्राप दिया था या जलने के लिए लगा बोला अग्नि पक्ष 24 घंटा के उन्होंने वही जला के गए थे। उसी दिन से मतलब आदि अनंत से आज तक रुकता नहीं, आदि अनंत से ही वो आग जलती आ रही है। चलिए देखिए लल्लू बाबा की बताई हुई कहानी और हकीकत है। आदि अनंत से मणिकर्णिका घाट पे जो आग जलती रहती है वो आग यहाँ पे है। चलिए थोड़ा सा हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? बाबा बलराम दास। बाबा बलराम दास जी, आप क्या जानते हैं मणिकर्णिका घाट के बारे में? अब देखिए शिव की नगरी की व्याख्या करना मुश्किल है। आप जानना क्या चाहते हैं वो बता दें। जानना सर ये चाहते हैं कि इस घाट का नाम कैसे पड़ा, जैसे कि लल्लू बाबा ने बताया, तो आप भी थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। ऐसा है, दो कहानी प्रचलित है, हमने शिव पुराण में पढ़ा है जी। एक कहानी भगवान विष्णु यहाँ तपस्या कर रहे थे तो उनकी मणि गिर गई कान की जी, तो कर्णिका हुई ना, कर्णिका। और एक कहानी हमने सुना है कि माँ भगवती पार्वती यहाँ पे कुंड है उसमें स्नान कर रहे थे तो यहाँ एक उनकी मुद्री गिर गई जी, पैर की। हाँ जी जी जी। तो उस मुद्री को लिया था उन्होंने किसने? भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धर के उस मुद्री को भगवती के पैरों से ले लिया था। तो औरतों में एक विशेषता होती है कि जब उनके गहने गुम जाते हैं तो उनके हृदय में एक अचानक जलन या ईर्ष्या पैदा होती है जी। तो भगवती को अपने आप जब गुस्सा होने लगी तो प्रभु ने कहा कि ये तो बहुत क्रोधित हो रही हैं, कहीं तांडव न कर दे, क्योंकि भगवती जब क्रोधित होती तो सीधे महाकाली का रूप लेती थी। तो उसके बाद उन्होंने कच्छप को बुलाया और मुद्री रखवा दिया, जिससे भगवती ने पा गई, जो भगवती थी वो पा गई। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह मेरा भी हृदय जला है वैसे ये धरती हरदम जलने लगेगी। तभी से यहाँ चिताओं का प्रचलन हुआ। अब किसने सबसे पहले जलाया? न हम थे न लल्लू बाबा थे, बस शिव की ही कृपा थी। भगवती की जो प्रज्वलित हृदय की आग थी उसे यहाँ उन्होंने रख दिया तो जलने लगी। तब से कोई भी आता है तो यहाँ लाश जलाता है, इसलिए कि मोक्ष होगा।
काशी मोक्ष की नगरी है, कुकर्मों का काश्याम काशी काशी, कुकर्मों का नाश हो जाता है, इसलिए लोग यहाँ जलाते हैं। बस यही है कथा यहाँ की। और ये यही जो आग ये आपके बाबा का जूना है, चीता की जो लकड़ियाँ होती है ना यहाँ आती है। अच्छा। और ये हरदम प्रज्वलित रहता है। इसी में से आग दिया जाता है। आग देते हैं ऊपर से। अच्छा। यहाँ पे दो हैं। अच्छा। देने वाली आग वहाँ है। ये बाबा का जूना है, ये चिता भस्म लकड़ियों से चलता है। हवन कुंड है, यहाँ से लोगों को भस्म लगाते हैं। दूर अच्छा, दराज से- भस्म की जो राख होती है यहीं से जाती है। दूर दराज से जो पीड़ित लोग आते हैं, हाँ, कोई तो बीमार, बाबा का- कोई हाँ, कुछ, कोई अपने तंत्र, दुख मंत्र, कष्ट को। भूत, भौतिक बाधाएं। तो महाराज जी अभी वर्तमान में महंत है, मंदिर के व्यवस्थापक चैनू जी हैं। जी ये महाराज जी यहाँ के महंत हैं। जी, ये देखिए लल्लू बाबा जी यहाँ के महंत हैं और बाबा के दास है, कुछ नहीं है जी। और ये दास है और ये भस्म का हवन कुंड है। भस्म, यहाँ से भस्म की जो राख होती है यहीं से ली जाती है। और उन्होंने जो चीज़ें बताई कि आदि अनंत से ये आग जलती आ रही है, कहानियों के माध्यम से ही लोगों तक पहुंची है। किसने जलाई, किसने नहीं जलाई, ये अभी तक कहानी ही है। जैसे कि आपने बताया कि हृदय वही भगवती का जो गुस्सा था, गुरगु, हाँ, उस कारण से थोड़ा सा यहाँ प्रज्वलित हुआ, जो तुलसी के कारण से। फिर यहाँ लोग मोक्ष के लिए चिताएं जलाने लगे। अब श्राप तो श्राप, फिर वो परिवर्तन होता है युग के अनुसार, भाषाएं परिवर्तन, स्वरूप परिवर्तन, उसी अनुसार से भगवती का ये श्राप आशीर्वाद के रूप में बन गया। चलिए फिलहाल ये जो मणिकर्णिका घाट के अंदर का ये छोटा सा दृश्य है, आप इसको देख लीजिए और मिलते हैं किसी और खबर के साथ। तब तक